अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातु। हैप्पी मदर्स डे। बड़ा अजीब सा लग रहा है ना मेरे मुंह से सुनकर, क्योंकि हम सब एक ही बात करते हैं कि भाई माओ के लिए तो पूरा साल ही होता है, और माओ के लिए तो हर दिन जो होता है वो माँ का दिन होता है। तो फिर एक ही दिन मुख्तस क्यों? तो आइए आज इसकी तरफ भी थोड़ा सा गौर कर लेते हैं कि अगर एक दिन भी इसके लिए मुख्तस हो गया है, तो क्यों ना हम अपनी माओ के लिए कुछ ऐसा बेहतरीन कर लें कि जिसको देखकर हमारी माएं जो हैं वो खुश हो जाएं। और कम से कम साल में अगर हम पूरा साल उन्हें खुशियां नहीं दे सकते हैं, तो कोई एक दिन तो ऐसा हो जिसमें हमारी माएं जो हैं वो खुश हो जाए। हम सबको हमारी माएं चलती फिरती काम करती और हमारे आगे पीछे दौड़ती, हमारे लिए दुआएं करती, सब कुछ करती हुई हमारी माएं हमें नजर तो आ रही होती हैं। लेकिन हमें अपनी माओ के थके हुए चेहरे, उनके वो टूटे हुए जिस्म, तरह तरह की बीमारियां लगे हुए जिस्म, और जिस तरीके से वो चल रही होती हैं, और जरा सी उम्र ज्यादा हो जाती है तो उनकी टांगों में तकलीफ और बाकी सब कुछ, ये सब कुछ हमें नजर नहीं आ रहा होता। तो आए आज हम एक दिन अपनी माओ के नाम जरूर बिल जरूर कर दें, और हम में से जिनकी माएं जिंदा हैं, कम से कम हम उन्हें इतनी खुशी तो दे दें कि वो कम से कम साल का एक दिन तो याद रखें कि हाँ, मेरी औलाद ने मेरे लिए कोई ऐसा काम किया कि जिससे वो भी खुश हो जाने वाली थी। हमारी माएं कौन है? ये हमारी माएं हमें पैदा किया, और पैदा करते वक्त मौत से लड़ गईं। आप देख लीजिए, मौत किसी को भी पसंद नहीं है, लेकिन मैं हैरान हो जाती हूँ एक माँ के लिए। वो माँ जो कि अपने बच्चे को इस दुनिया में लाने के लिए मौत को गले लगाने से भी गुरेज नहीं करती। और अगर आप कभी भी किसी गायनाकोलॉजिस्ट के पास बैठे, तो वो आपको बताएगी कि एक माँ एक बच्चे को जन्म देते हुए किस कदर टूट फूट जाती है, और वो बिल्कुल खत्म हो जाती है, और वो मौत को छू कर वापस आती है। और यही उसका सबसे बड़ा हमारे ऊपर एहसान होता है कि जिस तरह से उसने हमें पैदा किया। फिर इसी तरह हमें पकड़ के चलना सिखाना, हमें बोलना सिखाना, हमें भागना दौड़ना सिखाना, हमें जिंदगी में आगे बढ़ाना, और आज हम जिंदगी में जो कुछ भी हैं उसमें हमारी माओ का बहुत बड़ा हिस्सा है। इसी तरह हम अपनी माओ के जिस्मों से निकले, और अपनी माओ के जिस्म से वो तमाम कुछ जो है वो हमने खींच लिया, उनकी कुवत, उनकी ताकत, उनके जिस्म को जिस जिस चीज की जरूरत थी, हर हर चीज का जो अच्छा हिस्सा था वो एक बच्चा ले जाता है, लेकिन माँ उस पर भी उफ नहीं करती। और एक शख्स जो आपको मौत के मुंह पर लेकर जाए, और मौत को छू कर आ पाए, तो आप तो कभी उसकी शक्ल भी ना देखें, लेकिन माँ वो वाहिद हस्ती के मौत को छू कर आती है, और अभी वो खुद ठीक हुई नहीं होती, अभी वो खुद टूटी हुई होती है, लेकिन बच्चा रोता है तो उठती है और फौरन उसके पेट भरने का बंदोबस्त करती है। ये है माँ, जिसके लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 मर्तबा फरमाया कि तुम्हारे ऊपर तुम्हारा सबसे बड़ा जो हक है वो तुम्हारी माँ का है, और चौथी दफा बाप का जिक्र आया। माँ जो कि हमें दुनिया में लाने के बाद भूली नहीं। अगर हमारी माँ हमें दूध ना पिलाती, हमें साफ ना करती, तो हम आज इतने बड़े ना होते। तो आए आज अपना एक दिन अपनी माओ के नाम करते हैं, और हम सब अपनी माओ को जिस जिस तरह से भी हो सकता है उनको विश करते हैं। और अल्लाह ताला हमारी माओ का साया हमारे सरों पर हमेशा सलामत रखे। अल्लाह ताला हमारे वालदैन को लंबी जिंदगी और सेहत और तंदुरुस्ती वाली जिंदगी दें। हम तो उनके जो बूढ़ी वो हो गई हैं, और जो वो हर वक्त अपनी हड्डियों की और अपने जिस्म की तकलीफ का जो वो जिक्र करती हैं, उसमें भी हमारा ही ज्यादा हाथ है, क्योंकि हम इस दुनिया में आते हुए उनकी हड्डियों से सारा कैल्शियम भी लेकर आए। तो ये कितनी बड़ी बात है कि आज अगर हम खड़े हुए हैं, हम भाग रहे हैं, हम दौड़ रहे हैं, और हम मुख्तलिफ कामों के लिए तैयार हैं, तो उसमें बहुत बड़ा हाथ हमारी माओ का है। आए अपनी माओ को विश करते हैं, अपनी माओ को आज खुश कर देते हैं। अगर हमारे पास बहुत ज्यादा पैसा नहीं तो एक फोन कॉल ही कर लें, और अगर एक फोन कॉल नहीं
तो कम से कम अपनी वालदा के पास थोड़ी सी देर के लिए बैठकर उनके थोड़ा सा वक्त दे दें। उन्हें आपके ना तो तहाइफ की जरूरत है, ना उन्हें आपके तरफ से कोई बड़ी बड़ी चीजों की चाह है। उन्हें चाह है तो सिर्फ और सिर्फ आपकी, आपके वक्त की और आपके साथ की चाह है। तो अगर एक दिन हम हैप्पी मदर्स डे मना भी लेते हैं तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। और मेरे ख्याल में हमें आज के दिन अपनी माओं के साथ गुजार कर उनका दिन बहुत बेहतरीन बना देना चाहिए, इंशाल्लाह ताला। और बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हमारी माएँ अब इस दुनिया में नहीं है, तो उनका बहुत बड़ा हक हमारे ऊपर ये है कि उनको मैयत की मगफरत वाली दुआ पढ़कर उनको जो है इस वक्त उसका सवाब पहुंचाया जाए, अगर वो आपके बीच में नहीं है। और इंशाल्लाह आपका ये तोहफा जैसे ही उनको कब्र में मिलेगा तो वहां पर भी उनके जो दर्जात हैं वो बुलंद होंगे और वो खुश हो जाने वालों में से होंगी। तो अगर माएँ जिंदा जिंदा हैं तो उनको खुश कर दें, और अगर वो वफात पा चुकी हैं तो भी उनको मैयत की मगफरत की दुआ पढ़कर खुश कर दें, ताकि कब्र में भी आज उनका एक दर्जा बुलंद हो जाए, इंशाल्लाह ताला। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।